the dear student to the excellent career point कोचिंग सेंटर भालकी। तो चलिए आज हम सोशल साइंस क्लास 10 एसएसएलसी के बारे में, जो बच्चे हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है कि वो सोशल स्टडीज़ में किस तरह से स्कोर कर सकें। तो हमारे जो पहले के जो वीडियोस थे वो सिर्फ पासिंग के लिए थे, किस तरह से पास हो सकें। या मिशन 28 का था और पासिंग पैकेज विद आंसर थे। तो आइए अब हम इस वीडियो के अंदर किस तरह से हम स्कोर कर सकें उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो का आखिर तक देखिए ताकि आप इजीली स्कोर कर सकें ताकि आपका रिज़ल्ट अच्छे तरीके से आए। क्योंकि सोशल साइंस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो टोटल इसको जो थीमों में कन्वर्ट किया गया है। तो पहले हम फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप जो फर्स्ट जो थीम है जो हाईएस्ट वेटेज वाली है वो हिस्ट्री है 25 मार्क्स के लिए। तो हम उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। वो 1 मार्क्स हैं, 2 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स हैं, 4 मार्क्स है और लास्ट में आखिरी 5 मार्क्स का है। तो डिटेल में आप वीडियो देखिए ताकि आपको इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं वो ये हैं कि डुअल गवर्नमेंट को वो इंट्रोड्यूस द डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, आपको वो बताना है। जैसे रॉबर्ट क्लाइयो, इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट जो स्टेट द रीजंस ऑफ प्लाजी वॉर, आपको वो लिखना है, डिटेल में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, आपको इस तरह से लिखना है। तो लिखने से पहले आप क्वेश्चन लिखते वक्त कभी भी आप इस तरह से पॉइंट बनाकर लिखिए। जो 14 जो क्वेश्चन आ रहा है, डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट, ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और पासिंग क्राइटेरिया में ही रखा जाता है और उसकी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रैक्टिस किए बगैर मत जाइए। तो हम नेक्स्ट जो दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको वही क्वेश्चंस पढ़ना है जिसके ऊपर राउंड EXM एग्ज़ाम लिखा गया है या 100% 200% इम्पॉर्टेंट फिक्स इस तरह से लिखा गया है। आपको वही क्वेश्चन पढ़ना है और बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपको वो नहीं पढ़ना है। तो आप वही पढ़िएगा। नेम द लायन ऑफ पंजाब किंग रंजीत सिंह, आपको वो लिखना है। नेक्स्ट 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट वर द कंडीशंस अंडर सब्सिडरी अलायंस, आपको वो एक्सप्लेन करना है। आप क्वेश्चंस को पॉइंट में लिखिए, अच्छा रहेगा। या 3rd एंग्लो मराठा वार को आपको डिस्कस करना है। तो आप इस तरह से दूसरे चैप्टर के अंदर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थे। चलिए तीसरे चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके अंदर इस तरह से जो क्वेश्चंस है हाईलाइटेड, आप सिर्फ देख लीजिए। मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहा है, इन परमानेंट जमींदारी सिस्टम द इंडियन फार्मर्स वेर बोर्न इन डेब्ट, लाइव इन डेब्ट एंड डाइड इन डेब्ट हाउस को आपको डिटेल में आपको अच्छे तरीके से प्रूव करना है। ये 3 मार्क्स के लिए 100% आने के ज़्यादातर चांसेस है। इसके बाद और एक जो चांस है, एक्सप्लेन द रिफॉर्म्स ऑफ मिंटो मैरले एक्ट ऑफ 1909। तो यहाँ पर एक एक्ट कंपलसरी पूछेगा, वो मिंटो मैरले एक्ट भी हो सकता है, नहीं तो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हो सकता है, नहीं तो यहाँ पर इंडिया गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 ये भी हो सकता है, या 1919 एक्ट होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये 3 या 4 में से एक तो कंपलसरी 2 से 3 मार्क्स के लिए आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो इसके बारे में आप अच्छा तरीके से फुल प्रिपेयर होकर जाइए। तो हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाउ डिड हैदर अली केम टू पावर, आपको लिखना है कि वो किस तरह से पावर में आए। आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, यानी आपको एग्जामिनर को अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करना है, वो आपके आंसर से सेटिस्फाई हो सके। तो आपको वही करना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट 5th क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हाईलाइटेड कर दिए गए हैं। हम चलिए 2 मार्क्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ दयानंद सरस्वती बैक टू वेदास को आपको डिस्कस करना है। 2 मार्क्स के लिए आपको वो बताना है, नहीं तो यहाँ पर
आपको एम्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार प्रीवियसली क्वेश्चंस में रिपीटेड हुआ सो है। और एक जो रिपीटेड क्वेश्चन है, हाउ स्वामी विवेकानंदा वाज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द यंगस्टर, आपको अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। 4 से 5 पॉइंट लिखिए। लास्ट ईयर प्रीवियसली पूछा है। या रामकृष्ण मिशन, आप इसको भी प्रैक्टिस कर कर जा सकते हैं। हम नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ रिमेम्बरिंग पर्पस के लिए यहाँ पर हाईलाइटेड किया गया है, जैसे सोशल रिफॉर्मर्स है राजा राम मोहन राय, उन्होंने किस इंस्टीट्यूशन को बनाया या किस तंजीम को बनाया है, आपको वो लिखना है। जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज को बनाया, ज्योति फुले ने सत्यशोधक समाज को बनाया है, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट को बनाया है। इस तरह से उनकी बुनियाद रखें। उस तरह से आपको मेन सिर्फ रिमेंबर पर्पस के लिए इसको आप याद रखना है। ये 1 मार्क्स या MCQs में आ सकते हैं। नेक्स्ट हम 6 चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर जो 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस हम करने जा रहे हैं, वो है कि कॉजेज फॉर 1853 रिवॉल्ट्स के लिए मेन कॉजेज क्या थे, आपको वो लिखना है। 100% इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस की इमीडिएट कॉज क्या थे। ये क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है और पासिंग पैकेज के क्राइटेरिया में इसको हर बार रखा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, या आप पढ़ लीजिए। नहीं तो इश्यूज़ क्या थे, रिलीजियस फीलिंग ऑफ द सोल्जर को किस तरह से हर्ट किया गया है, वो आप लिख सकते हैं। दोनों में से क्वेश्चंस तो 3 मार्क्स के लिए 100% पूछेगा ही पूछेगा। तो आप ये क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेके जाइए। नेक्स्ट हम 7 चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से आएगा। थ्योरी ऑफ वेल्थ ड्रेन को आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है। बाल गंगाधर तिलक का फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल था, आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, हम ये जो चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए 100% फिक्स है। वो क्यों है, किस तरह से है बोले तो आपको किसी की पर्सनैलिटी, कोई भी पर्सनैलिटी है उसके बारे में डिटेल में आपको नोट लिखना है। एक क्वेश्चन फिक्स है, वो बाल गंगाधर तिलक भी हो सकते हैं, नहीं तो ये महात्मा गांधी हो सकते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर हो सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो सकते हैं। तो इतने में से कोई भी एक तो पक्का आएगा। इसके बाद हम 8 चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं आगे। तो 8 चैप्टर में चोरी चोरा इंसिडेंट के बारे में आपको पूछ रहा है। ये 100% आ सकता है। आप पढ़िए, इसको पढ़कर ही जाइए। क्वाइट इंडिया मूवमेंट के फेल्यूर के रीजंस क्या थे वो आपको पूछ रहा है, इसको आप पढ़ लेके जाइए। किस तरह से हो गए, इसके एक्ट कब कब हुआ, वो आप पढ़ लेके जा सकते हैं। इसके बाद हम जी देखिए, मैंने जो डिस्कस कर लिया था वो क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं। अचीवमेंट्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डिस्कस कर लेके जाइए। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बारे में आपको अचीवमेंट्स पूछ रहा है, ये एक लिख जाइए। नहीं तो कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर, उसके बारे में आपको पूछ रहा है। ये 200% आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। आप इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बोलो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 9 चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं हमने हाईलाइटेड किया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जूनागढ़ को इंडियन यूनियन में किस तरह से ज्वाइन किया गया है, हैदराबाद को भी किस तरह से किया गया है। 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। 10 चैप्टर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वेरी मोस्ट। आप इसको आपको पढ़ना है। तो इसके अंदर जो आ सकते हैं वो जो क्वेश्चंस वो ये हैं कि हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस को। जैसे कोल्ड वॉर को आपको डिफाइन करना है 1 मार्क्स के लिए, और लेनिन रशिया में जो रेवोल्यूशंस लाए उसके बारे में आपको पढ़ना है, और रिफॉर्म्स अडॉप्टेड बाय स्टालिन इन रशिया आपको वो बताने हैं, और नाजिज्म ने किस तरह से जर्मनी को डिस्ट्रॉयड किया है वो बताने हैं। कोल्ड वॉर को आपको एक्सप्लेन करना है, वो बता सकते हैं आप। इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने उसको डिस्कस कर लिया है। तो ये तो था हिस्ट्री जो 25 मार्क्स ग्रैब करती थी, मेजर थीम, उसके बारे में पढ़ लिया। हम नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस जो नेक्स्ट थीम है हमारी 11 मार्क्स के लिए है, तो चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ रहा है, व्हाट वर द
कॉजेज फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप उसको लिख सकते हैं, पॉइंट बनाकर लिखिए ताकि आपको टोटल मार्क्स आ सकें। आप पैराग्राफ के चक्कर में मत जाइए, पॉइंट बनाकर लिखिए, आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन सेकंड चैप्टर इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर वो आ रहे हैं, व्हाट इज़ एपरेथाइड, हु इज़ नोन एज अफ्रीकन गांधी आपको पूछेगा। 2 और 3 मार्क्स के अंदर पंचशीला के प्रिंसिपल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पर बगैर पढ़े इसको नहीं जाना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं, इंडियाज़ रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, उसके बारे में पढ़ेंगे। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के अंदर एक केस स्टडी इसके अंदर भी आ रही है 4 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए। इंडिया और रशिया के बीच में रिलेशनशिप तो बताना है आपको, नहीं तो आपको इंडिया और यूएसए दोनों में से एक तो पक्का आएगा, तो आपको इसको को पढ़े बगैर जाना ही नहीं है, क्योंकि ये पासिंग पैकेज के क्राइटेरिया में इसको रखा ही गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हम 4 चैप्टर के तरफ बढ़ते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या हैं, और हम इसके बाद जो 2 और 3 मार्क्स के अंदर अपेराथाइड इज अगेंस्ट ह्यूमनिज्म, आपको किस तरह से इसको सब्सटेंशिएट करना है वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लास्ट चैप्टर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे वो यूनाइटेड नेशंस के बारे में, टोटल आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आ सकते हैं कि वाई डू द ग्रीटिंग कार्ड सोल्ड बाय यूनिसेफ, क्यों ग्रीटिंग कार्ड को अपने सोल्ड करती है। ये तो था हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थीम हमारी सोशियोलॉजी 8 मार्क्स के बारे में, जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, व्हाट इज़ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, उसके फीचर्स क्या थे, आपको उसके बारे में पढ़ना है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा लेबर है, इसके अंदर एक डिफ्रेंशिएट तो 100% पूछा है, जैसे वो ऑर्गेनाइज लेबर भी हो सकता है और अनऑर्गेनाइज लेबर भी हो सकता है। आपको उसके बारे में आपको डिफ्रेंशिएशन पूछा है तो आपको 2 कॉलम डाल के अच्छे डिटेल में लिखना है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर सोशल मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सोशल मूवमेंट में आपको जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकता है वो चिपको मूवमेंट आ सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको चिपको मूवमेंट के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेकर जाइए। चलिए हम आगे 4th चैप्टर सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके अंदर व्हाट इज चाइल्ड लेबर 1 मार्क्स के लिए आ रहा है। द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स आर वर्किंग फॉर द फाइनेंशियल कंसिडरेशन इज कॉल्ड द चाइल्ड लेबर, आपको बताना है। 2-3 मार्क्स के लिए भी जो क्वेश्चन आज के अंदर से इंपॉर्टेंट हमने पिकअप किए हैं वो आप देख लीजिए। इसके बाद हमें कुछ मेन चीज़ों का आपको रिमेंबर पर्पसिंग, जैसे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट किस ईयर में बना है, जैसे राइट टू एजुकेशन आर्टिकल एक्ट 2009 में बना है, इसको आप चुप याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम मेजर थीम हमारी हिस्ट्री के बाद है वो जियोग्राफी, 22 मार्क्स से हाईएस्ट वेटेज, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर इतना ही मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। इंडियन पोजीशंस एंड एक्सटेंशन के बारे में आ सकता है। आप साउथर्न पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है आपको बताना है, जैसे इंदिरा पॉइंट है। सेकंड चैप्टर इंडियन फिजियोग्राफी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए। तो चलिए इसके अंदर एक डिफरेंस पूछ रहा है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेकर जाइए। हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जो 3rd चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो किस तरह से आ रहे हैं कि इंडिया की प्रोसेस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून किस तरह से होता है आपको एक्सप्लेन करना है, या रेनफॉल एरियाज लोवेस्ट रेनफॉल एरियाज इन इंडिया आपको वो बताने हैं। नेक्स्ट हम सॉइल्स ऑफ इंडिया 4th चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो आइए देखते हैं। इसके अंदर जो है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, नहीं तो इफेक्ट्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आपको बताने हैं, ये ज़्यादा आ सकते हैं। चलिए हम इसके बाद 5th चैप्टर इंडियन फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो आ रहा है, यहाँ पर भी एक केस स्टडी आएगी, जैसे फीचर्स ऑफ आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पूछ सकता है, नहीं सो डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में आपको पूछ सकता है, उसके बारे में फीचर्स, नहीं तो आपको उसकी नोट पूछेगा, तो ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, हमने इसको डिस्कस कर लिया है। चलिए हम 6th चैप्टर के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद रखिएगा अभी पेपर लिखते वक्त आपको पॉइंट्स में लिखना है। और जैसे कि हम चलिए अब ये क्वेश्चन है, जैसे मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो चलिए इसके अंदर हमें क्या चीज़ों को हाईलाइट करना है बोले तो मल्टी पर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है ना, उसको डबल कॉमा में डालिए, उसके
नीचे आपको डार्क में अंडरलाइन करना है ताकि एग्जामिनर फट बोलकर आपके जो मेन पॉइंट है उसी को देखे, उसका फोकस जब पेपर चेक कर रहा है उसी पर जाए। तो आपको वो चीज़ों को हाईलाइटेड करना है। जैसे कि यहाँ पर आप समझो, आप फॉर एग्जांपल सॉइल ओरिजिन है, आपको उसको करना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी करना है, फ्लूइड्स को करना है। इस तरह से आपको उसको नीचे सिर्फ अंडरलाइन करना है ताकि एग्जामिनर उन मेन चीज़ों को ईजिली पिकअप कर सके, उसको ढूंढने में आसानी हो सके। चलिए हम एक नोट आलमटी रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा है, वो भी आप लिख सकते हैं। और वेल इरिगेशंस की इम्पोर्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से आपको वो भी पढ़ना है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए हम 7 चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक डिस्टिंग्विश पूछ रहा है, जैसे खरीफ क्रॉप सीजन्स और रबी क्रॉप सीजन है। एक इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आ रहा है, आप इसको पढ़ लेके जाइए, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद 8 चैप्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। 8 चैप्टर्स जो हमें जो मेजर न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं इंडिया की, वो उसके बारे में आपको बताएगा। नेक्स्ट 9 चैप्टर इंडियन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस के बारे में है। तो इसके अंदर आपको एक नोट्स पूछ रहा है, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड सुपर हाईवेज के बारे में केस स्टडी या नोट पूछ रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लेके जाइए। या इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया में क्या है, आपको ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से उसके अंदर न तो कम्युनिकेशंस के बारे में ज़्यादातर पूछ रहा है, नहीं तो नहीं। तो चलिए हम 10 चैप्टर इंडियन इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री इंडिया में किस तरह से आपको वो बताना है। पब्लिक सेक्टर में आयरन और स्टील इंडस्ट्री, कभी कभार ये भी केस स्टडी पूछ रहा है, जैसे आयरन और स्टील के बारे में पूछ सकता है, नहीं तो दूसरा बॉक्साइड और लैमिनाइट उसके बारे में आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट इंडियन नेचुरल डिजास्टर जो है उसके बारे में, जैसे आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे फ्लूड्स साइक्लोन को आपको डिफाइन करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन्स, प्रिवेंशन मेजर्स, इसको आपको अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रीजंस फॉर अर्थक्वेक, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको डिस्कस कर लीजिए। इंडियाज़ पॉपुलेशन के अंदर ये जो चैप्टर्स है इसके अंदर आपको पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह से होता है इंडिया में, आपको वो बताना है। नेक्स्ट हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स 7 मार्क्स के लिए है थीम, उसके अंदर आपको डेवलपमेंट जो बताया जा रहा है उसके बारे में पढ़ना है। तो डेवलपमेंट के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस आ सकता है, वन अंडर डेवलप और डेवलप कंट्रीज़ के बारे में आपको डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है, वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेंस में किस तरह से है इंडिया में एम्पावरिंग कर रहा है वुमेंस को, ये 200% फिक्स क्वेश्चन है, आप इसको डिस्कस कर लेके जाइए। रूरल डेवलपमेंट के अंदर आपको डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, रूरल डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बगैर प्रैक्टिस किए मत जाइए। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज इन द लाइट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको डिस्कस कर लेके जाइए। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर मनी एंड क्रेडिट में फंक्शंस ऑफ आरबीआई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेके जाइए। हम नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफ्रेंशिएशन क्या है, आप इसको पूछेगा तो आपको इस तरह से लिखना है। चलिए हम नेक्स्ट थीम, जैसे बिजनेस स्टडीज़ है 7 मार्क्स के लिए, उसके बारे में पढ़ते हैं। वो है ओपन एक बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हैं वो आपको बताने हैं, नहीं तो सेविंग अकाउंट किस तरह से उसके बारे में आपको कुछ लिखना है। अगर स्टेटमेंट बेस पूछा तो आप उसको लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादातर आने के चांसेस हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर लेके जाइए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे नेक्स्ट हम ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस में हम देखेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, कि ये आ सकते हैं मेजर फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, और इस तरह से आएंगे। नेक्स्ट हम लास्ट चैप्टर कंज्यूमर एजुकेशंस के बारे में, या 4th चैप्टर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको कंज्यूमर किस तरह से प्रॉब्लम फेस करते हैं, कंज्यूमर कोर्स के स्टेजेस क्या हैं वो पढ़ना है। तो ये तो थे हम 1 2 3
4 मार्क्स के क्वेश्चन को 100% डिस्कस कर लिया है। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम इंडिया के जो मेजर जो मैप्स हैं वो है, तो मैप्स को जाने से पहले सबसे पहले आप 1 मिनट के लिए ये चीज़ों को ध्यान रखिए कि आपको मैप्स उतारने की सिर्फ 1 मार्क्स हैं और लेबलिंग के 4 मार्क्स हैं, यानी नामों की जो नेमिंग है उसको बताना है, उसके 4 मार्क्स हैं। तो नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोसे भी आ सकते हैं, जैसे रिवर के बारे में पूछेगा आपको, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछेगा, इंडिया के पावर स्टेशन के बारे में पूछेगा, या इंडियन जैसे फॉरेस्ट रेंजेस के बारे में पूछ सकता है, या ये हिमालयाज़ रेंज के बारे में पूछ सकता है, माउंटेन रेंज के बारे में पूछ सकता है, इंडिया के पोर्ट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसके बारे में पूछ सकता है, या ट्रांसपोर्ट के बारे में, या इंडस्ट्रीज़ के बारे में कोई सा भी आपको पूछ सकता है, या मेजर सिटीज़ रिवर्स के बारे में पूछ सकता है, तो या 82 लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हम मैप की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर नंगा पर्वत आपको पूछ सकता है, 82 हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड को आपको मैप पर ड्रॉ करने के लिए पूछ सकता है। जैसे कंचनगुड़ा के बारे में 23 हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड के बारे में आपको ड्रॉ करने के लिए पूछेगा। कोयम्बतूर के बारे में पूछ सकता है फर्स्ट मैप में। चलिए हम सेकंड मैप में हमें जो पूछ सकता है वो है कि अरावली माउंटेन्स किधर है, माउंटेन रेंजेस हैं ये, सुंदरबन नेक्स्ट विंध्या रेंज किधर है आपको पूछ सकता है, मालाबार कोस्ट, कोरामंडल कोस्ट, ईस्टर्न घाट किधर है वो इसके बारे में आपको पूछेगा। नेक्स्ट हम मैप देखेंगे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जो इंडिया के मेजर हैं, जैसे भाखड़ा है, कोसी प्रोजेक्ट है, रिहांड प्रोजेक्ट है, दामोदर है, हीराकुड है, नर्मदा है, तापी रिवर है, अपर कृष्णा है, नागार्जुन सागर है, तुंगभद्रा है, कावेरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम मैप की तरफ। यहाँ पर हमें डिगबोई के बारे में, गल्फ ऑफ कुछ, अंकलेश्वर, बम्बई है, तारापुरा और मुल्यानगिरी, आपको केम्मनागुड़ी, कुदुरेमुखा, काइगा, नीलगिरी माउंटेन्स, आपको बाल्क स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार, अरेबियन सी, इंडियन ओशंस इसके बारे में, बे ऑफ बंगाल इसके बारे में आपको पूछेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो इसके बाद जो है हमें यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट जैसे मानस सरोवर और यहाँ पर मालवा प्लेटो का आपको एरिया उतार कर बताना है, डेक्कन प्लेटो और कॉटनगापुर प्लेटो, ये तीनों में से एक आने के चांसेस हैं। चलिए हम आगे लास्ट मैप के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर इंडिया के मेजर सिटीज़ हैं या मेजर पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे दिल्ली है, अमृतसर है, अहमदाबाद है, मुंबई है, हैदराबाद है, विशाखापट्टनम है, कोलकाता है, पारादीप है, बेंगलुरु, चेन्नई, कोची। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम ये इसको डिस्कस किए बगैर नहीं जाना है। तो ये इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आप इजीली स्कोरिंग कर सकते हैं, वेल स्कोर कर सकते हैं। पेपर के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह से आएगा। अगर इजी आएगा तो आपका स्कोर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो आपको पहले तो जितना भी पढ़े हैं आपको उसके बाद जिस तरह से एग्ज़ाम में आएगा, आपको क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे तरीके से समझकर वो क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, किसके रिलेटेड पूछा गया है, उसी के रिलेटेड में आपको करेक्ट आपको बाउंड्रीज़ के अंदर आंसर लिखना है। आपको चुप बेकार के पॉइंट्स लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करना है और अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट नहीं करना है और पेपर भी वेस्ट नहीं करना है और आपको चुप आप वेस्ट हो जाएगा। तो आपको मेन चीज़ें लिखना है। तो इस तरह से लिखेंगे तो आप अच्छे तरीके से वेल स्कोर कर सकेंगे। तो अगर वीडियो का आपको पसंद आया तो आपके दोस्त और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और नए आए हैं तो चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चाहिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आप देख सकें। तो आपको ये वीडियोस को आपको शेयर करना है ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।